हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं। खास कार्यक्रम है एवरी सैटरडे 12 नून प्रभु से खास बात। महासेवा न्यूज और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में हम कोशिश करते हैं, जो हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी है, उनका थॉट प्रोसेस है कि आप अवेयर हो, एजुकेट हो, जो ज्ञान की गंगा है वो बहती रहे। और ये 250वां एपिसोड है। हमारे साथ में राजेश नाम्बियार जी है, जो एक सामान्य हाउसिंग सोसाइटी मेंबर तो है, साथ में एक एक्टिविस्ट हैं और काफी सारे हाउसिंग सोसाइटी का नॉलेज लेते लेते आज इनको एक हाई कोर्ट से बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया है, उनको न्याय मिला है। किस तरह से आप बिल्डर के अगेंस्ट जाकर, किस तरह से आप जो सेक्शन बने, जो कानून बने, उसका सहारा लेके आप न्याय पा सकते हो। शर्त यही है कि आपको उसका पता होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। आज उसी गंभीर विषय पर बात करेंगे, उस सबसे बड़ा जो मुंबई में रीडेवलपमेंट हो रहा। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप भी रीडेवलपमेंट जो मुंबई में हो रहा, उस रीडेवलपमेंट का कहीं ना कहीं आप शिकार हुए। डेवलपर के जरिए हाईकोर्ट पहुंचा मैटर, और वो मैटर हाईकोर्ट पहुंचने के बाद में आपने जो सहारा लिया आपके सेक्शन का, मतलब महाराष्ट्र सोसाइटी एक्ट का, और काफी सारे जो कानून है हमारे यूडी में, प्लानिंग एक्ट है, तो उस सब का सहारा लेके आपको न्याय मिला, आपकी जीत हुई है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई महासेवा की तरफ से, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से, कि हमारे आप रेगुलर दर्शक हों। साथ ही आप ये सब इतना सालों से, 20-25 सालों से सर सहकार क्षेत्र में सीख रहे स्टूडेंट तो हैं, और अभी एक्सपर्ट हो गए। जब आदमी दस्तावेज मिल जाता है कोर्ट का, तो वो एलएलबी भी सर कर रहे हैं, फाइनल ईयर है, तो एलएलबी भी अभी हो जाएगा इनका सर का, राजेश जी का। राजेश जी, ये जो पूरी मुंबई में देख सकते हैं, आपका जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का, वो लैंडमार्क जजमेंट होगा सर, कि जहां पे एक तरफ मेजोरिटी रहती है, मैनेजिंग कमेटी रहती है, बिल्डर का मतलब एक अथा मेन पावर रहता है, उसका लीगल टीम रहती है, सब चीजें रहती है एक तरफ, और एक अकेला आदमी रहता। तो हो सकता है वो जो अकेला आदमी है वो बहुत बार गलत हो, लेकिन बहुत समय वो एक अकेला आदमी होता, बहुत सही होता है। और ये उदाहरण है राजेश नाम्बियार जी के रूप में, कि वो एक माइनॉरिटीज, एक आदमी क्या कर सकता है, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, किसके सहारे? न्याय और सेक्शन और कानून की, हमारे देश का जो कानून है उसके सहारे। कोर्ट में, हाई कोर्ट में बिल्कुल नो इमोशनल, कानून की बात ही सुनी जाती है, कानून मुद्दे की बात और सेक्शंस की बात ही सुनी जाती है, उसके सहारे ही जजमेंट दिए जाते हैं, उसके सहारे न्याय दिया जाता है। तो राजेश जी भी उसका एक उदाहरण है। राजेश जी के बारे में इतनी सारी चीजें, और मेरे हमारे मित्र हैं, हमारे रेगुलर हमारे दर्शक हैं साथ में, इन्होंने आज, हमें खुशी है कि हमारे उस प्लेटफॉर्म पे सीखते सीखते और आज एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट इनके फेवर में आया है, इनको न्याय मिला है कि एक तरफ बड़ा डेवलपर, हम डिस्क्रिप्शन में इसका जो ऑर्डर है लैंडमार्क जजमेंट का, वो ऑर्डर भी डालेंगे, और हम स्क्रीन में भी दिखाएंगे प्रभु से खास बात में। ये जो एपिसोड है हम रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, और हमारे खास ये जो कार्यक्रम है दोस्तों। तो ज्यादा समय न लेते हुए, मैं जो आपकी भी कुछ रीडेवलपमेंट की समस्या हो, कुछ भी हो, तो आप जरूर उस पर लिखें। राजेश जी उस पर गाइड भी करेंगे आपको, चैट बॉक्स में मदद भी करेंगे, सवाल भी करेंगे आपको। तो राजेश नाम्बियार जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही सर, ये जो यात्रा, ये जो रीडेवलपमेंट की यात्रा बड़ी कठिन होती है। एक सामान्य आदमी, मतलब एक हाउसिंग सोसाइटी में जहाँ मैनेजिंग कमेटी कभी कभी मैनिपुलेट हो जाती है, कुछ अच्छा भी काम करती है मैनेजिंग कमेटी, कुछ लोग मिसगाइडेड करते हैं, गाइड करते हैं, अलग अलग चीजें होती है सर। उसमें आप ये निकल के आए हैं और आपको ये न्याय मिला है सर। ये पूरा मामला क्या है सर? नमस्कार। पहले मैं रमेश प्रभु जी और मिस्टर सुनील शर्मा को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। रमेश प्रभु जी काफ़ी सालों से ज्ञान की गंगा शेयर कर रहे हैं सिटीजन्स के साथ। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जनरस जॉब, एंड थ्रू सच मीडियम्स आई हैव learned several issues of the law. And as far as redevelopment is concerned, many members in a housing society, they are aged. They don't have the capacity to go deep into the nuances of the laws, and ये ग्रे एरियाज एक्सप्लॉइट करते हैं डेवलपर्स, कंसल्टेंट्स और मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स, जो दे डू थिंग्स विदाउट रिवीलिंग, विदाउट शेयरिंग इंफॉर्मेशन to the members who has elected them, and gray areas bridge करना पड़ रहा है. That is only through reading, knowledge and applying what oneself. तो
because I was able to read many books written by Mr. Ramesh Prabhu and the articles. And personally, मैं हर issue में I have taken up to Mantralaya, I have taken up to the Pune office of the registrar. I have taken up issues at deputy registrar's office. I filed several RTIs because information तो मिलते ही नहीं है, पूछेगा तो देते नहीं है. तो आपको मिलेंगे नहीं तो you have to normal course में नहीं मिला, then you have to file RTI and grab the information. You have to go to each authority and take the information out and then you have to proceed. So हमारा सोसाइटी काफी बड़ा सोसाइटी है, मोर देन 16,000 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट है एंड मेनी रेप्यूटेड बिल्डर्स रीडेवलपमेंट के लिए इंटरेस्टेड है. लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट. तो दैट इज अ गोल्ड माइन. Prime location. Yes, prime location. And we had nominated a reputed builder in 2012, but till 2023 they didn't sign the DA. And when they signed the DA, they took managing committee into confidence and virtually signed the same commercials of rent, corpus and additional area which they offered in 2012. तो 2012 का लेवल से 3 गुना बढ़ गया है रेंट. तो members are suffering क्योंकि they are not getting proper rent, but managing committee gave away several flats to be constructed by way of FSI, TDR का सब enable करके दे दिया बिल्डर को. So जब भी उन्होंने DA साइन किया, उन्होंने नाम भी बदली कर दिया डेवलपर का without seeking proper consent from the members. Now after changing the name they say it is a SPV. तो अभी SPV is fine, स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनीज होता है, मगर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल्स आर जस्ट इंट्रोड्यूस टू मैनिपुलेट द टैक्सेशन और लाइबिलिटीज जो भी एसपीवी करता है. इन एट अ फ्यूचर डेट द पेरेंट कंपनी कैन से आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड दैट इज वेयर द मेंबर्स, innocent members of a housing society doesn't have anybody to look up to because उनका DA ही गलत बना है. तो DA का क्लॉसेस उन्होंने मैनिपुलेट किया है विच आम आदमी को पता नहीं होता है. नाउ इसमें कुछ इसमें गवर्नमेंट नीड्स टू फॉर्म अ पैनल टू हैव अ लिस्ट ऑफ PMCs अंडर द गवर्नमेंट और उस PMC से सेलेक्ट करता है. इफ द सोसाइटीज अडॉप्ट PMCs from the government panel, there is some accountability. यहाँ there is no accountability by the PMC. And जब भी हमने डेवलपर को 2012 में अपॉइंट किया, he offered certain commercials of rent, corpus and additional area. Till 2023 they didn't sign an agreement. Now so many years there is no accountability. Nobody is accountable for the time lapse. Many members expired, many members are virtually bedridden. So those members who have bought the flats, they are not able to enjoy the new property because of lacunas in the law, the time period involved in building up a redevelopment project. And when they signed in 2023, they changed the name of the company. जो हमने main company, parent company को appoint किया, parent company changed it to a SPV. Now SPV is a small unit of the parent company and they cannot be made liable at a future date when the project doesn't move forward. And the owner directors of the parent company conveniently moved away from signing the DA, and it was signed by an employee director who cannot be made accountable at any point of time. So that is the lacuna. Isliye people are suffering in a redevelopment project. And from last decade to about 10 years now, there is a legacy issues between RERA, pre-RERA and post-RERA, pre-DCPR and post-DCPR 2034. पहला DCR 1991 हुआ करता था. So those lacunas are not filled. And one new members in a redevelopment project doesn't have protection of RERA. RERA is only for new buyers. So old buyers don't get protection of RERA. And there are no sufficient acts to protect the interests of the existing members. And that is where the developers and consultants and such managing committees take opportunity of the situation. There has to be a statute coming up to revise that, bridge the lacuna which is there in the system. And then there is one section 79 of the MCS Act which is exploited by many vested interests. क्योंकि इसमें एक हाई कोर्ट ऑर्डर हुआ था. 79A is directional and not mandatory.
तो ये ऑर्डर को इट इज एक्सप्लॉइटेड इन एवरी वे, और जो भी प्रोटेक्शन विच एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मिलना है, वो ये एम्बिग्विटी में दे डोंट गेट द प्रोटेक्शन. सो दिस हैज टू बी एड्रेस्ड, और there has to be a statute coming up to bridge lacunas to protect the interest of the existing members in a redevelopment project. Now in my case, when जब ये डेवलपर ने नाम बदली किया, डीए चेंज किया, तो दे वांटेड द मेंबर्स टू गो एंड गिव अस अनदर कंसेंट. कंसेंट वाज गिवन इन 2012. नाउ दे वर डिमांडिंग अनदर कंसेंट कि हमने जो अभी जो डीए साइन किया उसमें आके साइन करो, उसके लिए कंसेंट दो. तो आफ्टर रीडिंग द डीए मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था. आई सेड सॉरी, आई कांट साइन दिस. मैंने more than 100 points सजेशन भी कमिटी को दिए, they ignored it, but they proceeded with the new DA, जहां उन्होंने डेवलपर का नाम भी चेंज किया. पूरा जो हमको ड्राफ्ट डीए में बताया गया था कि एओएस which has to be given to BMC will be given to the society which is the norm, मगर डीए साइन करते करते वो सोसाइटी का नाम बदली करके डेवलपर कर दिया. तो डेवलपर गॉट मोर देन 1000 स्क्वायर फीट ऑफ एओएस जस्ट बाय चेंजिंग दैट वर्ड. So this was a fraud on the members of the society, and in spite of requesting and advising the managing committee, they didn't do anything about it. So I said sorry, I can't sign. So they started threatening me, अगर साइन नहीं किया तो ऐसा होगा वैसा होगा. तुमको या बिल्डर नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं अप्रोच कहाँ से सोच मेनली मैनेजिंग कमिटी, they are conduits to the developer. तो पीछे कोई डमीज हो सकता है. You will be taken to court, तुमको इतना खर्चा हो जाएगा, फिर you have to give compensation. तो मैं बोला जो भी करना है कर लो, क्योंकि मेरा पास तो I don't have the money power or the. तो जब ये वो थ्रेटन करते थे, I didn't have the muscle power or the money power. मुझे सिर्फ ज्ञान के जो नॉलेज है, जो पेरेंट्स का एजुकेशन मुझे मिला है, वो ही मेरा हथियार था. तो आई सेड जो भी करना है कर लो, देखा जाएगा. देन उन्होंने मुझे नोटिस भेजा. अच्छा, कमिटी एज पर द डीए दे हैड टू कॉल मी टू एड्रेस माय ग्रीवियंसेस एंड सॉर्ट इट आउट एज पर द स्टेप्स इन द डीए. बट उन्होंने ये नहीं किया. उन्होंने डेवलपर को बोला कि यू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट. तो हाई कोर्ट से आई गॉट द नोटिस टू अपीयर इन हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट में डेवलपर ने बड़ा वकील डाला था. And developer also financed the society to have a big lawyer as respondent number 1. Developer was plaintiff, society was respondent number 1, I was respondent number 2, and there were 2 other respondents with other issues, not this thing. So the developer's advocate, he started by saying out of 290 flats, 287 flats have given consent. Only he is not giving a consent, because he wanted to project to the judge ki this is a minority majority issue, and just give a order immediately. So when my turn came to address, so I requested the judge, please hear me out before you give a judgment, kyunki what the developer and the advocate has placed in front of you is only half truth. उनका जो प्लेंट में जो उन्होंने synopsis दिया है, it is only from 2023, but this project has started from 2012. So from 2012 to 23, he has not given you any background of the case. और दूसरी बात, there are contractual and enforceability issues which the court has to address, and that is why I request you kindly hear me out before you give a judgment, and I will abide by the court's order, your honorable judge. And he said he agreed to it, and I also requested that I will contest my case myself, because lawyers in this matter are very expensive. So I'm thankful the judge allowed me to contest myself. और फिर he gave me time to file a written statement. When I submitted the written statement, judge ने पूछा, now you tell me what are the issues. तो I said, honorable judge, I will abide by the law. मुझे कुछ redevelopment रुकाना नहीं है, but ये जो contract बना है उसमें there is the members of the society has been let down. There are contractual and enforceability issues, and if they follow the contract,
I will sign and vacate immediately. And it is not as if I have not given a consent. I have already given a consent in 2012, which they are not revealing in the court. What they are demanding is that to sign an illegal consent, which they did in 2023. So I request the judge kindly go through the matter and then pass a judgment. So okay, now judge bola ki now you show me which clause you are referring to. I said there are many clauses. One main clause is they were supposed to get the IOD. IOD is intimation of disapproval from the BMC. Now, instead of getting a full IOD, he has got a half IOD. The building is up to 31 floors, and he has brought a IOD only for 14 floors. मेरा घर is beyond the 14th floor. वो हवे में है. Now, how can I give a consent where there is no flat on paper, even on paper, and he wants me to vacate and demolish it? So the judge told the plaintiff, what Mr. Nambiar says is right. He has got a point. So why did you not get the IOD? So, and judge also asked him, I never heard a half IOD. IOD has to be in full always. So developer said, sir, we will get the IOD within 18 months. So judge said, nothing doing. You have to get the IOD within 6 months from 1st of April 2025. And so that, which means by 30th of September 2025, which is now over, and developer has not made any effort to get the IOD. So that is willful contempt of court. Willful. सर, हम वक्त तो हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने इस पूरे चीज को वहां पर एज ए एडवोकेट, एज ए खुद की लड़ाई खुद ही मौका मिला इनको। जज आदरणीय हमारे जो हाईकोर्ट के जज है उनके आलो ये बात, और उन्होंने बड़ी अच्छी बेबाकी से रखा सब सेक्शन और कानून के हिसाब से, और जज ने अप्रिशिएट भी किया। तो सर से और भी जानेंगे कि क्या वेपन्स, किस तरह की जो सेक्शन थे वो इस्तेमाल किए, रेफरेंस दे, और आगे इनका क्या मूवमेंट्स होगा, इसके आगे क्या, क्योंकि बिल्डिंग इनकी हाउसिंग सोसाइटी डेमोलेशन हो चुका है और आईओडीसीसी का अभी तक कोई पता नहीं। तो आप भी अलर्ट रहें, अवेयर रहें, एजुकेट रहें कानून और सेक्शन से, ताकि आपकी भी ऐसे रीडेवलपमेंट में आपकी भी सोसाइटी में कुछ मैनेजिंग कमेटी या डेवलपर मिलके कुछ साजिश कर सकते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद और राजेश नाम्बियार जी से जानेंगे कि ये मामले में और क्या-क्या चीजें हुई। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से ज़मीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है डीडीआर के, हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस जो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है डीडीआर के यहाँ। सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन। तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है। एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं आपको और कहना चाहूंगा, आप सभी हाउसिंग सोसाइटी के जो लोग देख रहे हैं और आपकी हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो इस वीडियो को जरूर आप शेयर करें अपने ग्रुप में। आप अलर्ट होंगे, आपको अवेयरनेस मिलेगा, ज्ञान मिलेगा कि क्या एक आदमी, एक अकेला आदमी हाउसिंग सोसाइटी के सामने, मैनेजिंग कमेटी के सामने, डेवलपर, बड़े डेवलपर के सामने झुका सकता है। सिर्फ और सिर्फ कानून, वो जो शस्त्र होता है, वेपन्स होता है, क्या होता है? वेपन्स होता है शस्त्र, कानून, आपका सेक्शंस, कानून जो बने हुए हैं लेकिन लोगों को पता नहीं। तो वही हमारा सिलसिला कि लोग अवेयर हो। राजेश जी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे से कनेक्ट होते हैं और वो अवेयर हुए और आज उनकी लड़ाई को जीत मिली है। और राजेश जी, आप जैसे अभी एलएलबी कर रहे हैं, तो आपको तो ऐसे पहले भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ऐसे प्लेटफॉर्म से प्रभु सर हम लोगों सबसे जुड़े हो। सर, ये ऐसी जर्नी में एक तो एक तरफ बिल्डर है बड़ा, मैनेजिंग कमेटी कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन ये पता है कि हाँ ये सेक्शन में इतना इतना ये ड्राफ्ट है। हाँ, एमबीए भी किया सर ने, एमबीए और एलएलबी फाइनल ईयर है। तो राजेश जी क्या कहेंगे, ये सबके सामने आपको विश्वास था देश के कानून पर, जो सेक्शन बने उन पर, और उसका सहारा लेके आप इस केस में आपने जज को क्या कन्विंस किया, क्या रेफरेंस रखा सेक्शन का, कानून का? सर, देश के कानून तो बहुत ही बढ़िया फ्रेम किया है अंबेडकर जी ने, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द राइट्स which is provided by the constitution. So only if people understand what is their entitlement, they can seek to protect themselves. तो now the develop, ये जो डेवलपर है, मुझे सेक्शन 9 के तहत आर्बिट्रेशन पिटिशन फाइल किया था इन द हाई कोर्ट, एंड ही वाज सेइंग आई एम नॉट साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने जज से एक ही रिक्वेस्ट किया, सर जब he is a developer is saying his advocate, learned advocate is saying that I have not signed the contract, so मैं तो arbitration में आया ही नहीं, I am not in the bracket, तो how can he file a suit against me under section 9 of the arbitration act? Or this arbitration, section 9 of the arbitration act is misused by developers to evict innocent members of a redevelopment project, existing members of a redevelopment project. So judge ne, he agreed to what I said. He said point number 9 of the order, he said what Mr. Nambiar says is right. Section 9 cannot be applied on him because the developer and the managing committee wanted to make me a non-consenting member, or non-consenting member बना दिया, तो there are implications to pay compensation to so and so and also meet the cost of the case. So first of all, the judge said it cannot be applied on him, and judge also acknowledged Mr. Nambiar explaining the entire case in the order. Second, third बात ये है कि उन्होंने टाइम फ्रेम सेट किया आईओडी के लिए. He said I can't give you more than 6 months. So now developer is bound to get the IOD and bound to do the project in the given framework, in that given time limit. क्योंकि आजकल डेवलपर्स दे से 36 months 3 years में आपको नया घर दे दूंगा, मगर 5 साल 10 साल ऐसा ही निकल जाता है. So there has to be a framework, and I requested the judge, please provide a framework so that 256 members in our society is protected under this, and IOD can protect the members' entitlement in a redevelopment project. उनका जो square feet का entitlement है in the project, that can be ensured because developer will have their own entitlement to sell to new customers. So that is a separate portion. At least हमारा तो entitlement we have to ensure. So that is the point in this matter. And point number 10 in the order, judge said the court is not eroding rights of Mr. Nambiar to agitate about right interpretation of the contract. He can approach any forum to get justice, and the court is not adjudicating on that right now. सर, ये जैसे आपने बताया कि किस तरह से आपने वो ये सेक्शन का इस्तेमाल किया. Another lacuna is Maharashtra Regional Town Planning Act says first the developer has to get CC and only then he can demolish the building. But developers, what they do is they exploit the law because there is a loophole in the DCPR Act. DCPR is a rule, not an act, and MRTP is an act. So MRTP Act overrules DCPR, but developers exploit along with the authorities
they know they can't first demolish and then talk about CC. तो हमारा केस में बिल्डिंग डेमोलिश हो गया, सीसी और आईओडी अभी तक आए नहीं. सो दैट इज द सिचुएशन. बिल्कुल. हाँ. सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब मूवमेंट्स क्या आपका की सिचुएशन है कि आप आपकी नहीं सभी जितने मेंबर्स है प्राइम लोकेशन है, आपको रेंट वगैरह बिल्डर से बिल्डर चेंज हो जाता है, आगे आपको न्याय तो मिला है लेकिन आप भी थोड़ा सा अधूरापन है, आपको घर नहीं मिला. तो घर मिलने के लिए आगे टाइम पे डिलीवरी हो बिल्डर और एकदम सेफ्टी से घर मिले आपकी सुरक्षा के साथ में, अधिकारों के साथ में, उसके लिए आगे क्या आपका एक्शन प्लान होगा, मूवमेंट्स क्या होगा? तो अभी विद इन द टाइम फ्रेम दिस रेप्यूटेड बिल्डर हैज नॉट गॉट आईओडी up to 30th of September, and he has willfully gone against the order of the court. So it is a full recipe to file a contempt of court against this reputed builder, which I am planning to do in due course. बिल्कुल. आप कानून के सहारे और जो सेक्शन है, जो एक्ट बने, वो एक्ट के सहारे न्याय पा सकते हैं. आपके घर का मसला हो या किसी प्रकार के मसले हो, लेकिन उस एक्ट उस सेक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए. ऐसे राजेश नाम्बियार जी भी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इनको नॉलेज हुआ और वो सब चीज़ें अध्ययन की और उसको गो एड किया. जब वो गो एड किया तो उन्होंने जज ने भी इनको इजाज़त दी अपीयर करने की एज ए खुद के लिए. तो इनको एडवोकेट की भी सहारा नहीं, अभी खुद ही एडवोकेट MBA है, खुद ही एडवोकेट बनने वाले भी हैं, LLB फाइनल ईयर. राजेश जी बहुत बहुत बधाई. आगे आखिरी में सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि एज ए लेमैन का भी इम्पैक्ट है, बशर्ते यही है कि उनको ये चीजें पता होनी चाहिए. और रीडेवलपमेंट में मुंबई में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, बॉस को पता है, बॉस को पता भी नहीं. Members should be alert of their rights, क्योंकि it is their property, it is their flat, their house. हमारे हाउस को हम ही बचाना है और कोई आके बचाएगा नहीं. तो आप तैनात रहिए, बी अलर्ट. हर क्लॉज, हर कम्युनिकेशन पे every member has to go into detail and get it streamlined, regularized. Otherwise आपको आपका खुद का घर छोड़ के दूसरे का घर पे भाड़ा देके you have to remain there for years together, you have to shift houses every year or two, तो आपका लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल. आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन रहा है, आपको क्या मिल रहा है, whether you are getting your full rights, you have to protect yourself. यस, आप अलर्ट सिटीजन बने, आप सजग रहें जीवन में हमेशा. एज ए कंज्यूमर, एज ए आपको उपभोक्ता, आपको सजग रहना चाहिए, अलर्ट, जागरूक. ऐसे उपभोक्ता डिपार्टमेंट बोलता है कंज्यूमर फोरम की जागो ग्राहक जागो. तो आपको जागते रहना है, अलर्ट रहना. आपको उस चीज का नॉलेज नहीं तो आप वो डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है दिए, जो भी एग्रीमेंट है वो पढ़े और उसके बाद प्रॉपर आपको नहीं पता तो आप जो प्रोफेशनल से, एडवोकेट से, सीनियर से, उन लोगों से पूछें. हमारा एक प्लेटफॉर्म भी ऐसा ही है कि जहाँ पे ऑन द स्पॉट सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं. ऐसे हमारे प्रभु से खास बात में आज 250वां एपिसोड है. तो यदि इस चैनल महासेवा न्यूज चैनल के आप सब्सक्राइबर्स नहीं हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में, आपके सोसाइटी के ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें. यदि आपके जो सवाल है वो सवाल भी भेजें ताकि राजेश जी को कहेंगे हम कि वो उस पर जवाब दें, क्योंकि इनका जो अनुभव है वो प्रैक्टिकली अनुभव एज ए एक्टिविज्म और इन्होंने न्याय मिला इनको और आगे घर भी इनको मिलेगा क्योंकि कोर्ट, हाई कोर्ट का मुहर लगा उस पर, लैंडमार्क जजमेंट बना इनका एक केस. तो थैंक यू वेरी मच राजेश जी. आपसे संपर्क करना है तो कुछ नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी शेयर कर दीजिए. 996-972-2750. यस, ये इनका नंबर है. और महासेवा की टीम के हम नंबर शेयर कर रहे हैं. महासेवा रमेश प्रभु जी की टीम पर एड्रेस अंधेरी वेस्ट, लारम सेंटर, और नंबर भी आप नोट कर लें. ये नंबर पर आप संपर्क करें तो आपको तमाम जो रीडेवलपमेंट्स, रेरा, डीम कन्वेंस के बारे में आपको यहाँ पर मदद मिलेगी और प्रोफेशनल कंसल्टिंग भी मिलेगी. और हमारी मैगजीन के मैसवा न्यूज के मेंबर बनने हैं तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, तो आप मेंबर भी बन सकते हैं ये नंबर पर कॉल कर. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.